आज हम पास्ट लाइफ के एडवांस लेवल पर जाएंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम सैटरडे के दिन कर चुके हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाइए। आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी। आंखें बंद करेंगे। दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में रखेंगे। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अब अपना पूरा ध्यान शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करने पर लगाएंगे। गहरी लंबी सांस के साथ सर को रिलैक्स करिए। सांसों को छोड़िए, सर को पूरी तरीके से रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस के साथ अपना ध्यान चेहरे की तरफ, अपने फेस को रिलैक्स करना शुरू करेंगे। आप चाहें तो लेट जाइए आराम से। आराम से लेट जाइए। और लेटकर अपने पूरे शरीर को ढीला करिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इंटेंशन सेट करिए। मेरे साथ बोलेंगे, मैं सिर्फ वही देखूंगा या देखूंगी जो मेरी सोल के हाईएस्ट हीलिंग के लिए जरूरी है। मैं वही देखूंगा, मैं वही देखूंगी जो मेरी सोल के हाईएस्ट हीलिंग के लिए जरूरी है। बिल्कुल आराम से लेट जाइए। आराम से लेट जाइए, एकदम कंफर्टेबली। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर लेट जाइए, एकदम शांत, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी को ढीला करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने गले को रिलैक्स करिए।
फिर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। आपका चेस्ट बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे स्टमक को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे अपने स्पाइनल को बिल्कुल रिलैक्स और सीधा रखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर देंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करिए। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। पूरी बॉडी एकदम शांत है। आराम से लेट जाइए। पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए। बिल्कुल शांत कर दीजिए। पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आइए। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाइए। हर सांस के साथ अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। धीरे धीरे ब्रीथ पर, अपनी सांसों पर कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। सांसें स्वाभाविक भाव से अपने आप चल रही है। इसे कंट्रोल करना छोड़िए। सिर्फ ऑब्जर्व करिए। आपके थॉट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगे हैं। जो भी विचार, जो भी थॉट मन में है, वो सारे थॉट, वो सारे विचार धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। सारे विचार, सारे थॉट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। मैं 10 तक काउंट करूंगा। आपको बिल्कुल डीपेस्ट जाना है। 1, और डीप जाइए। 2, आप बहुत ही डीप लेवल पर जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ अवेयरनेस है। 3, डीपर एंड डीपर। 4, मोर डीपर। 5, 6, और डीप जाइए, और गहरे जाइए। 7, 8, 9, और डीप जाइए एंड 10। आप बहुत ही डीपेस्ट अवस्था में पहुंच चुके हैं, जहां पर सिर्फ अवेयरनेस है। कोई पास्ट नहीं,
फ्यूचर नहीं, सिर्फ अभी। इस स्टेज पर आप बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अवेयर है, प्रेजेंट के लिए बिल्कुल अवेयर है। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ अभी। बिल्कुल अवेयर, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। महसूस करना है, इमेजिन नहीं करना है। पूरी तरीके से महसूस करिए। अब आप एक शांत इन्फिनाइट प्लेस में हो, जहां पर कोई रोशनी नहीं, ना रोशनी ना अंधेरा, बस एक्सिस्टेंस है। ये जगह बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल काम है। चारों तरफ बिल्कुल शांति है। बिल्कुल शांति, चारों तरफ रिलैक्सेशन। बिल्कुल रिलैक्स। अब आप और ज़्यादा गहरा जाना शुरू करेंगे। मैं 60 तक काउंट करूँगा। बिल्कुल रिलैक्स है। 7, आप आपके आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर रहे हैं। अपनी पहचान को पूरी तरीके से हटा रहे हैं। आपकी कोई पहचान नहीं है। 6, आपका सारा ईगो डिसॉल्व हो रहा है। जो भी ईगो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, बिल्कुल बाहर निकल रहा है। 5, सारा टाइम, जो भी टाइम है वो डिसॉल्व हो रहा है। 4, सारा स्पेस डिसॉल्व हो रहा है। 3, सिर्फ अब आपकी सोल बची है। सिर्फ आपका सोल है, कोई शरीर नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है। सिर्फ आप एक सोल है। 2, आपका सोल रिकॉर्ड ओपन हो रहा है। 1, एक्सेस ग्रांटेड। अब जो आए इसके जरूरी नहीं, इमोशन भी हो सकते हैं। सिर्फ जानना है कौन से इमोशन आ रहे हैं।
अब आप सिर्फ एक प्योर सोल है, सिर्फ एक सोल, ना शरीर, ना कोई ईगो, ना कोई टाइम, ना कोई स्पेस, सिर्फ एक सोल। अब अपने सोल से डायरेक्टली पूछिए, मेरी करंट लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस, सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सी पास्ट लाइफ से जुड़ा है? अपने सोल के साथ इमोशनली कनेक्ट करिए और पूछिए, मेरी करंट लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉक का रूट किस पास्ट लाइफ से जुड़ा है? अपने सोल से कनेक्ट करते हुए डायरेक्टली पूछिए कि मेरी करंट लाइफ में जो भी सबसे बड़ा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का रूट किस पास्ट लाइफ से जुड़ा है? कनेक्ट करने की कोशिश करिए अपने सोल के साथ। बिल्कुल भी फोर्स मत करिए, जो आता है वही करेक्ट है, फोर्स नहीं करेंगे। हो सकता है डर है बिना वजह के, गिल्ट है बिना कोई रीजन के, किसी के लिए अटैचमेंट हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हो, कुछ भी हो सकता है। उसे देखिए, क्या कोई डर है पास्ट लाइफ का? क्या किसी प्रकार का गिल्ट है किसी पर्सन के लिए या किसी के लिए अटैचमेंट है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसका बोझ अब तक आप लेकर बैठे हैं? अपने सोल से पूछिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए। अपने पास्ट लाइफ का अपने सोल से पूछिए, इस लाइफ का एंड कैसे हुआ था? पूरी तरीके से अपने सोल के साथ इमोशनली कनेक्ट रहिए। पूछिए, इस लाइफ का एंड कैसे हुआ था? सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। किसी फियर के साथ डेथ हुई थी, कोई फियर के साथ लॉस किया था, फियर ऑफ सक्सेस थी, फियर ऑफ विजिबिलिटी है,
क्या हुआ था, कैसे एंड हुआ था, इसे देखते जाइए। अपने उस जन्म का लास्ट मोमेंट देखने की कोशिश करिए। कहीं किसी फियर के साथ तो डेट नहीं हुई थी, फियर के साथ कोई लॉस तो नहीं था, कोई सक्सेस का फियर तो नहीं था, कोई विजिबिलिटी का फियर तो नहीं था। अब अपने पास्ट लाइफ के लास्ट मोमेंट को गोल्डन लाइट में रैप कर दीजिए। जो भी पास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट था उसे गोल्डन लाइट में रैप करिए। अब अपने सोल से कहिए, तुम बिल्कुल सेफ हो। इसे रैप कर दीजिए। पास्ट लाइफ का लास्ट मोमेंट, जो भी लास्ट मोमेंट रहा हो उसे रैप करिए इस गोल्डन लाइट के साथ और अपने सोल से बोल दीजिए, तुम सेफ हो। तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हें कोई बोझ कैरी नहीं करना है। तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हारा जर्नी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कोई बोझ कैरी नहीं करना है। देखिए, आपका सोल आपके फ्रेगमेंट में मर्ज हो रहा है। बिल्कुल शांत। अब देखने क्या आपके सोल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, पुराना कर्मा एक्टिव है, किसी का प्रॉमिस, किसी से कोई प्रॉमिस किया, किसी को बचाने का कोई वादा किया, कुछ सेक्रीफाइस किया है पुराने जन्म में। कोई पुराना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसे पूरी तरीके से रिलीज करेंगे। किसी से कोई प्रॉमिस रह गया हो, किसी को बचाने का या कुछ सेक्रीफाइस का पैटर्न रहा हो, उसे रिलीज करेंगे। मेरे साथ लाउडली बोलेंगे, मैं सब पुराने
वेव्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को और कार्मिक एग्रीमेंट को अब कैंसल करता हूँ, कैंसल करती हूँ। मैं सब पुराने वेव्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और कार्मिक एग्रीमेंट को कैंसल करता हूँ। मैं सिर्फ लर्निंग रिटेन करता हूँ, पेन नहीं। मैं सिर्फ लर्निंग को रिटेन करती हूँ, पेन नहीं। इमेजिन करिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट था कार्मिक, वो चल रहा है। पुराने कर्मास की चेन धीरे धीरे टूटने लगी है। पुराने कर्मा की चेन टूट रही है। एनर्जी पूरी तरीके से फ्री हो रही है। आपकी सारी एनर्जी फ्री हो चुकी है। सारे पुराने कर्मास की चेन टूट चुकी है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो जल चुके हैं। एनर्जी बिल्कुल फ्री हो रही है। अब अपने सोल से पूछिए, मेरी कौन सी पावर मैं वापस ला रहा हूँ? मेरी कौन सी पावर है जिसे मैं वापस ला रही हूँ? हो सकता है आपकी वॉइस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हीलिंग एबिलिटी, आपका लीडरशिप, एबंडेंस, अब सबकॉन्शियसनेस। देखिए जैसे वो पावर हार्ट चक्रा में धीरे धीरे आकर मर्ज हो रही है। जो भी आपका पास्ट कर्मास का पावर था, जो पास्ट लाइफ की पावर थी, वो वाइस हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है। अपने सोल से पूछिए, वो कौन सी पावर थी मेरे पास? उस पावर को वापस लाइए। वो पावर आपकी वॉइस हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, हीलिंग एबिलिटी हो सकती है, लीडरशिप हो सकती है, एबंडेंस, सबकॉन्शियसनेस हो सकता है। देखिए जैसे वो पावर आपके हार्ट में वापस आकर मर्ज हो रही है। आपका हार्ट पूरी तरीके से इस पावर के साथ मर्ज हो चुका है। अब आपका हायर सेल्फ आपसे बोल रहा है, हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हीलिंग कंप्लीटेड। अब एक सिंबल आपको मिलेगा। ये एक
फीलिंग अब क्लोजर है। देखिए क्या साइन आपको मिल रहा है। क्या सिंबल आपको मिल रहा है। जो भी फीलिंग, जो भी सिंबल आपको मिल रहा है, उस सिंबल को देखने की कोशिश करिए। देखिए कौन सा सिंबल मिल रहा है। अब मैं 5 तक काउंट करूंगा। आपको अपने प्रेजेंट में आना है। 1, आपका सोल आपकी प्रेजेंट बॉडी में आ रहा है। 1, आपका सोल आपकी प्रेजेंट बॉडी में आ रहा है। 2, हार्ट बीट को फील करिए। हार्ट बीट फील होने लगी है। 4 फील करिए अपने हार्ट बीट को। बॉडी का वेट महसूस हो रहा है। 3, बॉडी का वेट महसूस करिए। 4, अपने फिंगर्स, अपने टोस को हल्का सा मूव करिए। 5, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने पूरे शरीर के साथ अवेयर हो जाइए। अगले कुछ 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहिए, बिना कोई विचार के। सिर्फ शांति, ना कोई विचार, ना कोई थॉट, ना कोई कल्पना, ना कोई विजुअलाइजेशन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। अगले 10 मिनट तक बिल्कुल शांति रखेंगे।
बिल्कुल शांत। अब हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे आज के दिन के लिए। पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। Let's do this. ग्रेटिट्यूड देते जाइए, जो भी याद आए सभी के लिए धन्यवाद देते जाइए। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने माता पिता, भाई बहन, सबके लिए। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, औकात मेरी। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, कहाँ है ठिकाना। तूने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। जब भी नजर तेरी रहमत पर पड़ती है, जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा, क्यों बेसबब दिया जाता है मेरा सांवरा। हाथ उठते भी नहीं
और दुआ कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, देता दिलाता। खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 ग्रेटिट्यूड देते जाइए, सभी का दिल से धन्यवाद करिए। आपके यहाँ पर दूध देने वाला अगर काम वाली हो, काम वाली का दिल से धन्यवाद दीजिए। अपने बच्चों का दिल से धन्यवाद दीजिए। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का धन्यवाद दीजिए। जो मोबाइल, जितना भी पैसा आपके पास है, जो बच्चे आज आपके पास है, उन बच्चों का धन्यवाद दीजिए। हर एक चीज़ का धन्यवाद दीजिए जिनसे आपको इस जीवन में खुशी मिली है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपनी आँखों को